सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज आर्यनगर उत्तरी की छात्राओं ने, जो कक्षा 9 से 12 की छात्राएं हैं, उन छात्राओं ने एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से उन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की है कि जो चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में नहीं ला सकते हैं उसको कैसे अपनाएं, और उसका बाकायदा उन्होंने मॉडल बनाया है। हमारे साथ विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मैडम है, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, कौन सी क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कितने स्टॉल हैं? हमारे यहाँ 9 से लेकर कक्षा 12 तक की बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है और कुल 38 स्टॉल इन बच्चियों ने लगाया है। इन स्टॉल में मतलब किन किन तरीके की प्रदर्शनी है? इनमें विभिन्न तरह की पद्धति की प्रदर्शनी इन्होंने लगाई है। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो वाटर प्यूरीफायर के रूप में जो हम इलेक्ट्रिसिटी पे पूरी तरह से निर्धारित है, उसको हम मतलब अपने हाथ द्वारा बच्चे इसको बनाए हैं कि कैसे वाटर प्यूरीफाई हो। दूसरी बात, आज नदियों में बहुत प्रदूषण बढ़ गया है, ऐसे में नदियों का प्रदूषण कैसे दूर किया जाए, इन सब चीज़ों से संबंधित हमारे यहाँ बच्चियों ने बहुत अच्छे ढेर सारे जो है वो स्टॉल लगाए हैं, बताया है इसके माध्यम से कि पानी कैसे साफ किया जाए नदियों में। दूसरा और सबसे बड़ी समस्या आज इलेक्ट्रिसिटी की है, बिजली की है, तो ऐसे में बिजली की बचत कैसे की जाए और इसका क्या सलूशन हो सकता है, इस संदर्भ में भी बच्चियों ने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं। और दूसरी चीज़ एक और हम यदि देखें, इस पे ध्यान दें तो हम पाते हैं कि हमारे यहाँ बच्चियों ने, जैसे आजकल की ज़मीनों का बहुत ज़्यादा क्षरण हो रहा है और इसके जनसंख्या बढ़ती जा रही है और स्थान कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे यहाँ जो हरियाली का एक महत्व पर्यावरण का घटता जा रहा है, इस संदर्भ में इन्होंने बताया है कि कैसे हम इसका उपयोग भी करें और उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ किस तरह से पर्यावरण भी सुरक्षित हो। लगातार ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में लोगों को अवेयर करना बेहद जरूरी है। बहुत ज़रूरी है और सर एकदम इस तरह से इन्होंने बताया। इसके साथ ही साथ कृषि एक हमारे देश की बहुत प्रमुख मतलब एक माध्यम है जिसकी वजह से हमारा पूरा देश समाज जो है निर्भर है, तो ऐसे में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नया नया मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, इस संदर्भ में भी बच्चियों ने अपने मॉडल के माध्यम से दिखाया है कि कितने कम लागत में हम इन चीज़ों को बना सकते हैं। वास्तव में मैं अपनी बच्चियों पे बहुत ही गर्व करती हूँ कि इतने कम संसाधन में इन बच्चियों ने इतनी बड़ी चीज़ को दिखा दिया है। मैडम, इन बच्चियों का जो भी प्रोजेक्ट है उसको किस तरीके से चिन्हित किया जाएगा, पुरस्कृत भी किया जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें हमारे 3 जज लगे हुए हैं जो लगातार इसका अवलोकन कर रहे हैं और ये प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय को घोषित करेंगे जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। बेटा, आपने कौन सा मॉडल बनाया है और क्या सोचकर बनाया है? हम लोगों ने स्मार्ट एंड इंडिपेंडेंट विलेज बनाया। ये हम लोगों ने इस चीज़ को सोच कर बनाया कैसे एक गांव को भी हम लोग स्मार्ट तरीके से उसको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले फर्स्टली जो घर है उसको हम लोगों ने मॉडर्न तरीके से ही बनाया, लेकिन उसको वैदिक चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाया। जैसे कि मैम ने बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो घर है वो वैदिक सीमेंटों का इस्तेमाल करके बनाया, जैसे कि जिप्सम, गोबर, मिट्टी, सिट्रिक एसिड, जिससे फफूंद ना लगे, उस तरीके से उसको लगभग 10 दिनों तक अच्छे से धूप में अगर हम सुखा दे तो हमें वो भट्टी में जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। इसको अगर हम बना रहे तो वो उसमें एडवांटेज ये है कि वो हमें एयर प्यूरिफाई कर सकता है और फिर वो नॉर्मल टेम्परेचर जो है उससे लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस अंदर की तरफ टेम्परेचर जो है वो प्रकार से गर्मी लगातार बढ़ रही है उसको वो कम करेगा। हाँ, उसको वो कम करेगा। और उसके साथ है कि वो रेडिएशन, यूवी रेज, आजकल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से यूवी रेज बहुत ज़्यादा है, उससे भी हमें वो प्रोटेक्ट करेगा। बेटा, आप लोगों ने किस तरीके का मॉडल बनाया है? मेरा भी यही मॉडल इंडिपेंडेंट विलेज है। कुछ पॉइंट्स इन्होंने छोड़ दिए, जैसे हमने उसमें सीवेज वाटर की भी व्यवस्था, क्योंकि आज के टाइम पानी की कमी बहुत बड़ी दिक्कत बनती जा रही है, तो उसको ट्रीट करने का एक मेथड किया है। थर्डली हमने वहाँ बायोगैस की है, क्योंकि आज के टाइम एलपीजी जो बहुत महंगा हुआ है और गाँव के लोगों के लिए बहुत वो है कि पैसा ज़्यादा लगता है और गोबर गाँव में ईजिली मिल जाता है, तो हमने बायोगैस की भी व्यवस्था कर दी है वहाँ पे। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके उसको छोड़ दिया है, जो कुछ टाइम में इवापोरेट होकर फिर कंडेंसेट होकर प्रेसिपिटेशन, मतलब उस क्षेत्र में पानी की कमी करने के लिए। और जो हमारा मेन फोकस था वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, जो उसने बताया। क्या बेटा, आप लोगों का कौन सा मॉडल है?
सर हमारा जो मॉडल है वो एक कैप्सूला मुंडी है, जैसे कि जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है कब्रिस्तानों में, वो जगह बर्बाद होती है, तो हमने इसी पे एक मॉडल बनाया जिसमें हम एक ऐसा ऑर्गेनिक पॉट लेंगे जिसमें हम लोगों को डालकर मृतक शरीर को डालकर ज़मीन में दफनाएंगे, लेकिन उसके ऊपर सीमेंट्री ना करके उसके ऊपर हम एक पौधा लगाएंगे और जैसे जैसे हमारी बॉडी डिकम्पोज होगी वो पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रो करके एक पेड़ बनेगा। ऐसे जहाँ पे कब्रिस्तान होते हैं वहाँ एक हरा भरा जंगल होगा, और जैसे पेड़ इस तरीके से अगर हम लोगों का अंतिम संस्कार करेंगे तो जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें एक नया जीवन भी दे सकते हैं, और तो और जिनके परिवार वालों की मृत्यु हुई है वो उस पेड़ से इमोशनली कनेक्ट भी रहेंगे और इस तरीके से जो वातावरण है वो भी शुद्ध रहेगा। तो देखिए कि कहीं ना कहीं बच्चियों ने जो मॉडल बनाया है उसके पीछे एक संदेश देने का भी काम किया है कि किस प्रकार से हम अपनों को याद भी रखें और उनकी याद में किस तरीके से हम पर्यावरण को संरक्षण और संवर्धन कर सकें। बेटा आप लोगों का कौन सा मॉडल है? सर हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑन सीड जर्मिनेशन है, जिससे आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो सही से ग्रोथ नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोगों ने दिखाया है कि हम सिटी में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जिससे रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा होता है। ये रेडिएशन कहीं से भी आ सकता है, हमारे वर्क प्लेस, हमारे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, इन सब से आता है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करते हैं, उससे रेडिएशन निकलता है। वहाँ जो रेडिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे प्लांट्स पे, हमारे ह्यूमंस पे। तो जो प्लांट्स हैं वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, और वो अगर ग्रोथ करते भी हैं तो वो बहुत ही वीक हो जाते हैं। फिर जस्ट उसके अपोजिट हम लोगों ने विलेज भी दिखाया है, जहाँ पर हम लोगों ने दिखाया कि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ही कम है, जिससे वहाँ की जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और वहाँ के जब प्लांट्स ग्रोथ करेंगे तो वहाँ के ह्यूमंस पे भी बहुत ही अच्छा वो ग्रोथ, वो बहुत अच्छे हेल्दी होंगे। हम लोग देखते हैं कि जो सिटी वाले हैं यहाँ की, वहाँ के जो प्लांट्स है वो सही से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे जो इफ़ेक्ट है वो ह्यूमंस पे इस तरह इफेक्ट करता है कि वो उनके बॉडी के डीएनए में जा करके जो उनके सेल्स होते हैं उनका म्यूटेशन करता है, जिससे कैंसर तक हो सकता है। तो इससे हम लोग बचने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। जो उपाय क्या बेटा जो आप लोगों का मॉडल है वो क्या संदेश दे रहा है? सर रेडिएशन में हम ये दर्शाना चाहते हैं कि रेडिएशन से इफ़ेक्ट पड़ रहा है लोगों पर, लोगों को इस तरह से प्रभावित कर रहा है कि उससे कैंसर तक हो सकता है। इससे बचने का उपाय ये है कि हम सेलफोन टावर्स को हम बंजर ज़मीन पर लगाएं, जिससे एग्रीकल्चर पर भी इफेक्ट ना पड़े और ह्यूमंस भी हेल्दी रहे और उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, और प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करें, क्योंकि प्लांट्स ग्रो करेंगे तो ह्यूमंस भी हेल्दी होंगे। इसके लिए हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि वो स्पेशली फॉर वर्कर्स ऐसे फैब्रिक का क्लोथ्स डिज़ाइन करें जो वर्कर्स के लिए हेल्पफुल हो। तो देखिए बच्चों ने प्रदर्शनी के माध्यम से यह सरकार को भी एक संदेश देने का काम किया है कि जिस प्रकार से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्राकृतिक चीज़ों का दोहन हो रहा है, उस दोहन को कैसे रोका जाए और कैसे सरकार इसमें इन बच्चों के जो मॉडल्स हैं उसमें उनका वो सहयोग ले सकती है। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। It's really beautiful आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ। भाभी आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।